ओम शांति। प्रश्नोत्तर के श्रृंखला में आज का प्रश्न है, परखने की शक्ति किस आधार पर प्राप्त हो सकती है? उत्तर है क्लियर बुद्धि। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो परखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके आधार पर सहज ही हर बात का निर्णय कर लेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसे संपर्क संबंध वालों का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उनको फौरन परख लेना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। आज हम चर्चा करेंगे परखने की शक्ति को प्राप्त कैसे करें या परखने की शक्ति को बढ़ाने की विधि क्या है। पहले चाहिए परखने की शक्ति के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ बुद्धि, क्लियर बुद्धि। स्वच्छता माना ब्राह्मण जीवन में मेरे को याद आता है दादी प्रकाश मणि जी की जो सबसे बड़ी प्रिय है तो स्वच्छता। जब दादी आती थी हर जगह पे देखने के लिए, हर चीज़ का इतना प्यार से समझाती थी, ये इतना स्वच्छ होना चाहिए, इसकी मधुबन का गायन ही स्वच्छता है। इस तरह बाबा हम बच्चों को अभी बता रहा, यदि परखने की शक्ति को बढ़ाना है तो पहले स्वच्छता। किन किन बातों में स्वच्छता चाहिए? एक तो आँखों की स्वच्छता। आँखों की माना जो हम देखते हैं, जो कर्म करते हैं, आँख दूसरा कर्म कर रहा उसको देखते हैं। क्योंकि जो भी ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, श्रीमत तो बाबा ने दिया है, आँखों की क्या श्रीमत है बाबा ने क्लियर बताया। क्या बताया? सी नो इविल। इविल को हमको देखना ही नहीं है। जब हम ऐसा अंदर में दृढ़ संकल्प करेंगे, हमारा बुद्धि उधर जा ही नहीं सकता है। मगर क्या देखे वहाँ, क्या हम कोई भी पानी जब नदी बहती है उसको रोक नहीं सकते, मगर रोकेंगे तो बाढ़ बन जाएगा, वो उछल के जाएगा। इसी तरह हम उसको क्या नहीं देखे, उसके बजाय हमको टर्न करना होगा। क्या टर्न करना? बाबा ने क्लियर बताया, आप भविष्य के राजधानी को देखो या अपना बुद्धि योग से सूक्ष्म वतन में जाओ, कभी मूल वतन में अपना घर में चले जाओ, कभी जो अलौकिक अनुभवों में रमण करते हुए वो उसको देखो बुद्धि के नेत्रों द्वारा। जब ऐसे देखेंगे तो आंखें क्या होगा? पावरफुल होगा। या अभी देखो आप दादियों के पास एक सेकंड के दृष्टि के लिए कितना हम भाग भाग के एक सेकंड दृष्टि मिल जाए, या बाबा के पास, अव्यक्त बाबा के पास, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके आंखों में क्या है? एक बाबा बसा हुआ है। क्या अपने आप से एक बार चेक करो, सचमुच ऐसा हमारे आंखों में बाबा को बसाया? बसाना अर्थात बाबा की स्मृति, बाबा ही दिखाई पड़े। स्थूल में वो लोग क्या किया है? भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कह दिया है भगवान को। मगर बाबा ने क्या कहा हमको? बाबा को हमारे आंखों में संभालो, माना आंखों में ऐसे कुछ भी देखे, जैसा अभी आपको मैं देख रहा हूँ, मगर मेरे की ये स्मृति आवे, इस आत्मा को देख रहा हूँ, मैं आत्मिक स्मृति में हूँ। इतना हमारे अंदर, इतना बुद्धि के अंदर इतना भरा हुआ है। किसी को भी देखो, उसके भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ आत्मा दिखाई पड़ रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा माना कुछ ना कुछ हमारे अंदर वो क्लियरनेस, माना उसके अंदर जैसा आंखों में कोई कचरा गिरे तो क्या होगा? आंखें पटपटाएंगे, देख नहीं सकेंगे, जो सामने का चीज़ जो है वो क्लियर नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम परखने के लिए हमारा आंखों को इतना स्वच्छ बनाना होगा कि हमारा क्लियर
ज्ञान का क्लियरनेस के साथ साथ आंखों की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा ही अभी देखो आजकल स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इविल देखते हैं या चलनचित्र देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं या खराब बुक्स पढ़ते हैं, तो क्या होगा, वो भले उस समय उसकी ताकत है, वो उसको कुछ ना इफेक्ट पड़ेगा, मगर वो इंटेलेक्ट माइंड पे जब चाप लग जाता है, वो बैठ जाता है, वो कहाँ ना कहाँ वो निकलेगा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अभी यहाँ से जा रहे, हमने आत्मा मालिक बनकर इन आंखों से देख रहे, समझो हमको बाजू में आके कौन क्या कर रहा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम आत्मा इस आंखों के मालिक नहीं है, तब क्या होगा, उधर से कौन आया, फिर वो क्यों आके बैठा, क्या हुआ, क्या होगा, वहाँ हमारा आंखें धोखा देगी। बाबा ने क्लियर शब्दों में क्या कहा, आंखों को सिविलाइज बनाओ। सिविलाइज बनाने के लिए हम इंटरनली आत्मिक स्मृति का स्थिति पावरफुल बनाना होगा। फिर दूसरी बात, आंखों के बाद कानों का, कानों द्वारा जो सुनते हैं, कई बार हमको आवश्यक नहीं है ये बातों को सुनने के लिए, मगर वो कानों में पड़ता है, तो क्या करें। अभी जैसा हम लोग यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये अच्छी सत्संग है। सत्संग में जब अच्छी बातें हमारे कान में जाएंगे तो वो क्या होगा, स्थिति भी ऐसी बनेगी। इसी तरह हम कहाँ बैठे हैं, अभी शाम का निम्मा शाम का योग है 6:30 से 7:30 बजे, वो योग में जाना है, मगर वहाँ कोई बात कर रहा, वो थोड़ा रुचिकारक माना, जैसा दुनियावी बातों का या कोई प्रपंच समाचार का चल रहा, वो आप उधर से जा रहे, मगर वो आपको ज़रूरत नहीं है, मगर वहाँ हम देखते हुए उसमें फंस गए, माना क्या होगा, उस समय हमारा पावरफुल स्थिति है, उसके कारण उस समय उस बातों का कुछ नहीं होगा, मगर अंदर जाके वो कभी न कभी बाहर आएगा। इसलिए कानों को स्वच्छता करने के लिए बाबा ने क्या बोला, बाबा की बातों को सुनो, या बाबा के जो अव्यक्त मुरलियाँ चलिए, वो क्या आजकल तो इजी है, पेन ड्राइव में भरा हुआ मिलेगा, उसको सुनो, या बाबा की गीतों का, बाबा हमेशा साकार बाबा की मुरली में आता है, अच्छे अच्छे गीत 10 गीतों रखो आपके पास, वो सुनते रहो। इस तरह अच्छी जो सत्संग चलती है, जैसा यहाँ क्लास चल रहा, यहाँ कोई अच्छे बात अनुभव का सुना रहा, किसी ऐसी वार्तालाप कर रहा, उसमें सुनो, मगर ये चेक करना कि हम किसी बातों में किसी बातें हमारे ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा, हमको सुनने का इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ रहा। हाँ, नीचे शांतिवन में कुछ हो गया, वो बातें, वो हुआ, ये बातें कोई कर रहा, वो हमको सुनने का इंटरेस्ट वहाँ बढ़ रहा, माना हम अपना कानों के ऊपर मालिक नहीं है। इसलिए इस बात का हम अंडरलाइन कर लेना है कि हमको कोई भी बात हमारे आवश्यक नहीं है, वो बात, उस बातों में फंसना नहीं है, उस बातों को सुनना ही नहीं है। कैसा सुन नहीं सकेंगे, जब हमारे अंदर वो लक्ष्य होगा तो। अभी समझो आज हमारा लक्ष्य है, आज कम से कम 4 घंटा हमको बैठकर योग करना है, तो क्या होगा, कैसे भी समय निकालेंगे, 10 मिनट भी वहाँ डिपार्टमेंट में बैठे, 10 मिनट भी, चलो कोई आ रहे नहीं, 10 मिनट भी बैठ के योग करेंगे, क्योंकि लक्ष्य हमारा टाइट है। इस तरह हमको कानों का जो है, इतना हम अंदर ये करें, बाबा की बातें ही सुनना है, या दादियों के अनुभव का ही सुनना है, या अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स ही सुनना है। ये जब हम करेंगे तो तब हम इस कानों के ऊपर भी मालिक बन सकते हैं। इसी तरह हमारा तीसरी बात है मुख का। जितना हम मुख के ऊपर कंट्रोल करेंगे,
मुख के ऊपर माना बाबा ने क्या बोला, सिंपल शब्द, मीठा बोलो, मधुर बोलो, कम बोलो। इस बातों का हम अटेंशन रखना है। देखो आज दादियों का एक शब्द भी हमको क्या लगता है, वरदानी का महसूस होता है। बस एक शब्द बोले, मेरे को याद आता है दादी प्रकाशमणि जब आंगन में बैठती थी तो हम उधर से जा रहे हैं, समझो दादी ऐसा कहती थी, इधर आओ, फिर ठीक है, बस वो एक शब्द हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिवर्तन लाते हैं। जैसा मेरे को याद आता है जब ओम शांति भवन में बाबा 3-3 दिन में आता था, ऊपर दादी पहले मुरली इल्ली चलने के बाद दादी फिर नीचे आती थी। नीचे आने के बाद हमको उन दिनों में बहुत कड़ाके का ठंडी था, ठंडी रहे तो दादी नीचे आई। अब विशाल भवन में ओपन था, कमरे थे मगर बाहर सारा वरांडा ओपन था। दादी ने नीचे आके बुलाया, आज ठंडी बहुत है, वहाँ सारा ओपन है, क्या करेंगे? दादी जो कहो, आप अभी जाओ, रात को 11-11:30 दादी नीचे आने में बोला, अभी जाओ डिपार्टमेंट में से कनात लो, चारों तरफ बांध के आओ, तब जाके दादी सोएगी। तभी मैं गया, डिपार्टमेंट वाले को उठाया, फिर 4 कनात कंधे पे लेके फिर सब जगह बांध के आया। बांध के आने के बाद फिर दादी को जाके मैंने बोला, दादी ने एक ही शब्द बोला, थैंक यू। वो ऐसी जीवन के अंदर वो स्मरण माना वो ऐसी स्मृति हो गई जो बस इतना बड़ा अथॉरिटी मेरे को थैंक्स बोला, क्योंकि हमारा जो कर्म है इतना श्रेष्ठ हो, क्या इतना जो एक शब्द से कमाल हो गए ना। इसी तरह तीनों चीज़ों में हमारा बोल में इतना मधुर हो, इतना स्पष्ट हो, स्पष्ट माना ईश्वरीय ज्ञान का इतना क्लियर हो, वो हमारे मुख से सदैव, जैसा कभी कभी ये फालतू है ऐसा शब्द हमारे मुख से निकले तो कोई दूसरा देखने वाला क्या समझेगा, ये क्या, हम कौन है, हम कौन है? हम स्वयं भगवान बाप के बच्चे हैं, भगवान बाप के बच्चे, ईश्वरीय विद्यार्थी। ऐसे शब्द क्या लगेगा दूसरों को, क्या फीलिंग होगा उससे? हमारा जब ऐसी बातों के बजाय हम अच्छे शब्द माना वरदानी शब्द, वरदानी बोल हमारे मुख से उन लोगों को मिले तो क्या होगा, उनके दिल से क्या निकलेगा, दुआएं निकलेगी। आज क्या हम क्यों दादी को याद करते या दादी जानकी को, या क्यों? क्योंकि वो स्थूल में ऐसी शब्द, ऐसे वरदानी दिया जो उनको मन को एकदम छू लिया। मेरे को याद आता है दादी जानकी एक बार इंद्रप्रस्थ में बैठी थी, एक अंग्रेजी बहन बहुत मना उसके दुख के फीलिंग से आई। दादी ने दृष्टि दिया 5 मिनट, उसके बाद एक ही शब्द बोला, यू आर गुड सोल। बस ये शब्द बोलते ही उसका सारा दुख खत्म और वो हंसते हुए जाए। ऐसा भी बाबा का, साकार बाबा का हिस्ट्री में भी आप कितने बार पढ़ा होगा, दुख से आया बाबा के सामने और हंसते हुए गया। दादी प्रकाशमणि जी के सामने भी इस तरह। क्या वो दादियाँ बन सकती है तो हम लोग ऐसा नहीं बन सकते? बन सकते, क्योंकि इतना स्वच्छता हमारे अंदर आना चाहिए। इतना स्वच्छता तब आएगी जब हमारा बोल इतना श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, हमारे बोल के अंदर ईश्वरीय पावर हो, रूहानियत हो, तब जाके हमारा बोल पावरफुल या वरदानी बन सकती है। क्या क्या हुआ? आंखों की, बोल की, कानों की, तीनों चीज़ जब स्वच्छता होंगे तो क्या होगा, अगला व्यक्ति कोई भी आएगा उसको परख सकेंगे वो किस भाव से आ रहा। क्योंकि आप देखो कोई गंदा पानी वाला बाल्टी होगा, उसको कैसा लगेगा, वो ठीक नहीं लगेगा। वही गंदा पानी वाला बाल्टी आप रखो, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, कचरा बैठ जाएगा। बैठ जाने के बाद क्लियर दिखाई पड़ेगा। हमको याद आता है
कई मंदिरों के पास कुंड होते हैं, इतना क्लियर होता है, उसके अंदर पैसा डालो नीचे दिखाई पड़ेगा। माना इतना, मैं कहने का भाव है कि हमारे अंदर इतना ज्ञान की प्रकाशता से हमारा बुद्धि इतना स्वच्छ हो, हमको कोई भी बात इतना क्लियर, अगला व्यक्ति जो आ रहा हमारे सामने वो किस भाव से आ रहा, किस भावना से आ रहा और क्या कहना चाहता है, वो हमको सहजी टचिंग तब होगा हमारे अंदर ये तीनों चीज़ों का क्लियरेंस हो। क्योंकि जब हम स्थूल कर्मों में भले कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हमारा सूक्ष्म बुद्धि योग क्या होना चाहिए, बाप से जुटा रहना चाहिए, उतना आत्मिक स्मृति का हमारे अंदर शक्ति रहे। क्योंकि साकार बाबा की हिस्ट्री में पढ़ा हूँगा, मैं कई बार ये बातें सुना है, बाबा क्या करता था, ये आत्मिक स्थिति के लिए यशोदा आत्मा, ब्रजेंद्र आत्मा, ऐसा दीवारों पे लिखता था, क्योंकि उनको पता है मैं नंबर 1 हूँ। फिर भी वो अभ्यास किया, क्या सचमुच ऐसे हमारे अंदर ये अनुभव होता है, मैं यहाँ चलते फिरते इन पाँवों द्वारा चल रहा हूँ, इन आंखों द्वारा देख रहा हूँ, इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमारे अंदर इतना कूट कूट के भरा है। जब ये भरेंगे तब जाके हमारा आंखें, हमारा जो एक परखने की शक्ति सहज बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी पॉइंट, एकाग्रता। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए राजयोगी लाइफ में, क्या, एकाग्र। जितना एकाग्र होंगे उतना हमारे अंदर क्या होगा, ईश्वरीय पावर बढ़ेगा। आप देखो सूर्य के किरणों से आज क्या क्या करते हैं, सिंपल भाषा में कहेंगे, सूर्य के किरणों में वो लेंस वाला ले आओ, नीचे पेपर रखो, वो एकाग्र करके पेपर को जला देते हैं। इस तरह क्या हमारा बुद्धि इतना एकाग्र हुआ है? एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र चित्त होने के लिए क्या अभ्यास करना होगा? क्या अभ्यास करना होगा? बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। दादी का स्लोगन था ना, जानकी दादी का, हाँ, मैं कौन मेरा कौन। ये यदि हमारे अंदर ये शब्द बार बार कानों में गूंजता रहे तो क्या होगा, हमारा बुद्धि एकाग्र होगा। और ऐसी दादियों का मैं याद आता है मेरे को, कमलमणि दादी दिल्ली, उनका अनुभव सुन रहा था। बाबा ने कैसा उनको परीक्षा लिया है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो 4 या 5 दादियाँ थी, वो आए बाबा के पास। बाबा ने रखा वो बच्चों को। रखने के बाद फिर उनके पिताजी बीमार हो गया। वहाँ घर से मैसेज आया, बाबा को बताया बच्चियों को भेजो। बाबा ने बोला बच्चियों को, जाओ कमलमणि दादी को और उनके मिट्टू दादी और थी दादियाँ, तो जाओ देखने के लिए। बाबा क्या देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना पक्का हो गया था, हाँ आपका पिताजी है, देखना चाहिए। बाबा हम क्या करेंगे, आप है ना। फिर गए नहीं। उसके बाद जब पिताजी ने शरीर छोड़ा तो वो लोगों को बाबा ने कहा, बाबा कह रहा आप जाओ बच्ची, इसमें कल्याण है। वो लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद भी एक कमरे में बैठ के सबको ईश्वरीय मैसेज ही दे रहे। और वहाँ लोगों के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, ये लोग, उनके आंखों से आंसू नहीं आ रहा, कुछ नहीं, मगर ये परमात्मा का, शिव परमात्मा का ज्ञान सुना रहे। वो इतना प्रभाव पड़ा उनके अंदर, वो लोग ये देवियाँ मानने, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उनके मन में या उनके चलन में, क्योंकि हमारा पिताजी गया ये नहीं, क्योंकि उनका जीवन ही क्या हुआ, अलौकिक हो गए ना। इस तरह बाबा की जो बातों को हमारे अंदर जब गूंजता रहे, हमारा जैसा अभी एकाग्र करने के लिए पहला हम ये करें कि जैसा आत्मा का स्मृति तो है, मगर हमारा भविष्य की
बुद्धि में क्लियरेंस चाहिए और एकांत में बैठकर अपने आप चिंतन करना होगा, क्या सचमुच वो दैवी गुण मेरे अंदर है, बाबा जो बनना चाहता है। गीता में आता है ना, गीता में एक शब्द है, जब आग के ऊपर राख आता है तो आग दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे अंदर दैवी गुण है, मगर वो दैवी गुणों को प्रकट करने के लिए, वो स्मृति में लाने के लिए हमारा ये अज्ञान अंधकार की राख को हटाना होगा, वो पहचानना होगा, हम ही थे, हम ही है, हम ही बनेंगे। ये लक्ष्य जितना हमारे अंदर होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। इसमें उदाहरण क्या आता है, क्या आता है? बाबा का हिस्ट्री की बात है। बाबा क्या बोलता था हिस्ट्री हॉल में जब मुरली चलाता था? मैं कृष्ण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, ऐसा कगिया मारता था बाबा। मैं विष्णु कृष्ण बनूंगा। वो सुनते ही मेरे कई बार, मैं एकांत में एक बार अनुभव सुनाता हूँ, एकांत में एक बार बैठा, ऐसे वो बाबा का हिस्ट्री पढ़ के जाके बैठे तो ये वो मैं हंस रहा हूँ। एक भाई आके, क्या हो गया तुमको, क्यों हंस रहा? मैं अंदर बुद्धि में वो चल रहा था, बाबा का, वो बाबा नाच रहा, ऐसा वो दृश्य सामने आ रहा। माना कोई भी चीज़ के लिए हमारा बुद्धि में इतना घुस जाना चाहिए कि हमारा वो वही सुने, उतना एकाग्र चाहिए। जैसा हम अव्यक्त बाबा से मिलने उस समय बाबा का 3 दिन का पार्ट चल रहा था, उस समय मैं आया, मेरे को लक्ष्य था मैं ऊपर जाके बाबा जाते समय वहाँ बैठ के बाबा से दृष्टि लूँ, मगर वो जाने का उतना मौका नहीं मिला। मगर सामने बैठा था नीचे पट में, तो बाबा को देखता रहा, बाबा को एक एक चम्मच जो दादी खिला रहे और वो सब देखता था। हमारा कब ये होगा बाबा को खिलाने का, ऐसा संकल्प आया। फिर उसी से अरे रे हम कहाँ वो कहाँ, ऐसा बोल के फिर उस समय स्टॉप हो गया। वो संकल्प से मैं जाके सो गया। नींद में ऐसा लगा मैं स्वप्न में देख रहा हूँ बाबा बैठा है, मैं चम्मच से बाबा को खिला रहा हूँ। क्योंकि हमारे एकाग्र तब होगा उस बातों में, बाबा की उस ज्ञान में इतना हम स्पष्ट होंगे, माना इतना, हाँ, उसके अंदर चले जाएगा। अभी सब जो आपको नींद से उठाएंगे, ए भाई आप कौन हो, ए मैं आत्मा हूँ, तुरंत वो देववान का आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उतना कूट कूट के भरा। इसी तरह हम एकाग्र होने के लिए हमारे अंदर वो बाबा की ज्ञान का स्पष्ट होते हुए हम ऐसा एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करने की, हमारा भविष्य की चित्र हमारे सामने क्लियर हो, हम ये जाके बनेंगे। मैं कौन था जरा सोचो, एक बार सोच लो अपने आप को, हम किस कोने में पड़े हुए थे? भारत के नक्शा या वर्ल्ड के नक्शा उठा के देखे तो किस कोने में पड़े? क्या किया बाबा ने? अपना बनाया, अपना प्रॉपर्टी दिया, प्रॉपर्टी बांटने का अधिकार भी दिया। कभी कभी ये बातों को जब बुद्धि में सोचो ना, बुद्धि में एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करो ना, तब क्या होगा? वो खुशी, वो नशा, वो स्थिति ऐसे पावरफुल हो जाएगा। उस समय क्या था, 3 दिन में बाबा आता था, 10 घंटा काम करे तो भी कुछ थकावट करना महसूस नहीं होता था। वो नशा चढ़ जाता था, ईश्वरीय कार्य कर रहे हम किसके बच्चे हैं? इसीलिए हमको चाहिए क्या? इतना एकाग्र हो जो बुद्धि और किसी के तरफ नहीं चाहिए। आज हमको 4 घंटा योग करना है, बस उसमें मगन हो जाओ, फिर देखो आपको क्या नया फीलिंग आती है, नया अनुभव आती है, नया आपको दृश्य आती है। भले आप 10 मिनट भी बाबा के कमरे में जाके बैठो, वो बाबा कुछ ना कुछ नई अनुभव कराएगा। बाबा ने एक लाइन साकार मुरली में आता है, क्या आता है? हिम्मते बचे मदते खुदा या मदते बाप,
हिम्मत रखो, हमको आज लक्ष्य रखो। आज हम हमारा मन को इतना पावरफुल बनाएंगे, आज बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं सुनना है ना देखना है, इतना एकाग्र होना है। जब एकाग्रता आ जाएगी तब क्या होगा, परखने का शक्ति सहज होगा। परखने का शक्ति आते ही क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो सामने आते ही पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का उसका दृश्य आपके सामने आएगा। इसको क्या चाहिए, फिर वो दृश्य आते ही उसका भाग्य बनाने की विधि को उसको सुना सकेंगे, उसका भाग्य बनाएंगे। क्योंकि वो आया सामने, वो किस भाव से आ रहा, वो आपका इसका अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा, वो पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो आपको पता चलेगा। अभी इस बात में मेरे को याद आता है कि बड़ी दीदी जो थी, कोई भी व्यक्ति बड़ी दीदी के सामने जाते ही दीदी को स्पष्ट दिखाई पड़ता था। क्या दिखाई पड़ता था, वो व्यक्ति क्या है, कैसा है, कितना तक समर्पण हो सकता है या नहीं हो सकता, क्लियर बता देती थी, समझ जाती थी। किसी को दीदी परीक्षा भी लेती थी, ऐसा भी नहीं। इस तरह हमको जब क्लियरेंस आती है, स्पष्टता आती है, तब जाके हमारा बुद्धि एकाग्र होता है, तब जाके इसके लिए हमारा अभ्यास चाहिए। जैसा अमृत वेले की और निम्मा शाम की, इस दो समय जो है राजयोगी लाइफ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसमें याद आता है मेरे को दादा विश्वरतन दादा का एक ही शब्द होता है था हमेशा, बाबा साथ में बैठा है, देख रहा है और आंखें एकदम शेर की तरह खुले होकर बैठना चाहिए, योग करना चाहिए। इसलिए दादा को हमेशा मैंने देखा है, एक प्रेरणा स्रोत बन गया मेरे लिए। मैं उसी के कारण आज भी मेरा लक्ष्य होता है कि सवेरे अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होता नहीं है। मैं 6 साल से मैं जहाँ तक समझता हूँ कभी भी मिस नहीं हुआ होगा। इसीलिए हमारा लक्ष्य इतना पावरफुल हो, इतना ये हो, जैसा हमारा आदर्श मुहूर्त जो दादा विश्वरतन बना, क्योंकि हमको 3.5 से 4 योग करने का प्रेरणा जो मिली है वो विश्वरतन दादा के कारण। देखता था मैं, जब भी सामने वहाँ नीचे जगह नहीं है तो भी वो किनारे पे आके बैठता था सामने। इस तरह हमारा बुद्धि को एकाग्र करने के लिए एक तो मनन चिंतन अच्छी चाहिए, और एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करना है, और कुछ ना कुछ हर लक्ष्य रखना है। मुरली का जो मुरली सुना है वो सुन के आने के बाद तुरंत कुछ ना कुछ एक पॉइंट लिखने का आदत डालना है, फिर उसको सारा दिन में मंथन करना है। फिर 2 पॉइंट हो गए। तीसरी चाहिए दिव्य बुद्धि। बुद्धि को दिव्य बुद्धि माना, पहले बाबा ब्राह्मण बच्चे बनते ही क्या करता है, दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। माना बुद्धि के अंदर स्वच्छता हो, बुद्धि के अंदर और कुछ किचड़ा ना हो। क्योंकि हम ब्राह्मण आते ही इतना प्योर तो नहीं है, मगर वो बुद्धि को प्योर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी युक्ति है जो बुद्धि को हम दिव्य बनावे। दिव्य शब्द ही सूचित करता है कि क्या, जैसा ब्रह्मा बाप का बुद्धि इतना क्लियर था, 1 सेकंड में बाबा ने कहा, क्या किया, पूरा समर्पित कर दिया है, अपना प्रॉपर्टी पूरा समर्पित कर बाबा को खुद ट्रस्टी बन गया। 1 पैसा खुद के लिए कभी यूज नहीं किया ब्रह्मा बाप ने। 5 कन्याओं को निमित्त बनाकर, ट्रस्टी बनाकर उनको समर्पित किया। क्या हम बुद्धि इतना बाबा के ऊपर समर्पित होकर चल रहे हैं?
बुद्धि को इतना दिव्य बनाने के लिए दिव्य बातों का माना, जैसा अव्यक्त मुरलियों का पॉइंट समझो या दादियों का अनुभव समझो या कोई भी जो अलौकिक बातों का, अलौकिक कहानियों का, अलौकिक हिस्ट्री का सुनो तो बुद्धि को भी दिव्य बना सकते हैं। मगर बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए बुद्धि हमारा सदा किसके साथ, बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो। इसमें आता है एक बाबा दूसरा ना कोई, ये हमारे अंदर क्या सुमिरन होते रहे। और अपने आप को चेक करो, कभी भी बुद्धि हमारा इधर उधर जाती है तो अपने आप को हम एकाग्रचित होकर बुद्धि को देखो, क्यों गई बुद्धि, कौन सी बात मेरे इंटरनली उसके प्रति चल रहा संकल्प या उधर जाने की सोच रहा। थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग में आ जाएंगे तो कभी नहीं जाएगी बुद्धि। हम देखते हैं, मैं खुद को देखता हूँ, कई बार हमको आवश्यक नहीं है वो बातों को सोचने की, वो बातों को सुनने की। कोई बात हुआ नीचे या कोई बात हुआ उधर, तो यज्ञ के अंदर वो बातों को सोचने का बुद्धि हम चलाएंगे तो हमारा जो दिव्य बुद्धि होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। बाबा ने कहा जो कल्प पहले हुआ था वो हो रहा, चल रहा, क्यों हम उसको संकल्प चला के हमारा बुद्धि को अपवित्र बनावे। हाँ, वही आपका बाबा का ज्ञान का पॉइंट को चिंतन करो, वो बाबा का ज्ञान का पॉइंट को बुद्धि में लाओ तो उसका कितना दिव्य होगा। इस तरह हम बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए, ज्ञान की स्पष्ट हमारे अंदर क्लियरेंस चाहिए, तब जाके हमारा बुद्धि का दिव्यता आएगी। बाबा ने वरदान दिया, वरदान को फलीभूत करने के लिए बाबा ने बहुत बड़ा अच्छी युक्ति बताया है। कौन सी? अमृत वेला वरदान को स्मृति में लाओ। ये अनुभव करो कि बाबा का हस्त, बाबा का जो हाथ मेरे सिर पे है, बाबा ने वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे दिव्य बुद्धि भव। ये कम से कम सारा दिन में 5 बार अनुभव करके देखो, आपको क्या महसूस होता। कहने का नहीं है, ये खुद का फीलिंग्स, खुद का अनुभव से होता है। इसी तरह हम चौथी बात, 3 हो गए ना, चौथी बात है कि एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे तो हर बात में बाबा का तो आता है, मगर एक बाप दूसरा ना कोई क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा जाता है देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ। इसलिए इन बातों से हम मुक्त होंगे तो तब जाके एक बाप दूसरा ना कोई इसमें होंगे, तब बाबा के साथ होने से परखने की जो स्थिति है वो पावरफुल स्थिति हो जाएगा। और उसके बाद वो एक कोई भी आए वो निर्णय कर लेंगे, निर्णय करके यथार्थ उसको समझा सकेंगे या यथार्थ उसको सुना सकेंगे। क्योंकि आज हम कोई भी बात का यथार्थ निर्णय नहीं दे रहा, माना यथार्थ हम पहचान नहीं पा रहे, तो उसका मूल कारण चेकिंग करेंगे तो 3 बात आती। देह में कहाँ फंसे हुए, या देह के संबंधों में कहाँ ना कहाँ लगाव हो गए, या देह के संबंध आपको आकर्षित कर रहे, या इन दोनों बातों से मुक्त होंगे। मगर सबसे बड़ी स्थूल चीज़ आती है देह के पदार्थ। देह के पदार्थ में कितनी चीज़ें आती है? खाना, पीना, पहनना, चलना, बोलना। उसको गाड़ी अच्छी है, मेरा गाड़ी नहीं है, मैं इतने साल का पुराना हूँ। या उसको कमरा अच्छी मिली है, मेरे कमरा नहीं मिली है। ये सब बातें आप हमारे बुद्धि के अंदर पढ़ने के कारण, जो बाबा कहता है ना एक बाप दूसरा ना कोई, ये हमारे अंदर पक्का नहीं हो पा रहा। इसलिए इन बातों को जितना हम पक्का करते जाएंगे, माना देह से मुक्त होते जाएंगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का अभ्यास रहते जाएगा, अभ्यास बढ़ते जाएगा, स्वतः ही हम इससे मुक्त होंगे।
संबंधों को एक बाप के साथ हम जोड़ के बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभूति करो। अभी देखो कई बार कई लोगों का अच्छे अनुभव होता है खुदा दोस्त की। कोई एक भाई ने हमको सुनाया था, हम आज बहुत काम करना था मगर मैं अकेला कैसा करूं। बोला मैंने मुरली में सुना था, उस दिन मुरली में खुदा दोस्त है। फिर दोस्त को आह्वान किया, वो मैं कैसा किया काम, क्या हुआ पता नहीं, मगर काम परफेक्ट हो गया और तुरंत हो गया। इतना हैवी काम मैं अकेला कर नहीं सकता था। इस तरह बाबा को यूज करो। बाबा हमेशा कहता है मेरे यूज करो, मैं मदद करने के लिए तैयार बैठा हूं। इसलिए जब देह के संबंध और देह के पदार्थ का से मुक्त होना है तो बाबा को साथ लो। अच्छा, अभी ये जब साथ लेंगे तब क्या होगा, एक बाप दूसरा ना कोई, ये मंत्र पक्का हो जाएगा। फिर हम आते हैं इसको परखने की शक्ति से वंचित करने की कौन सी बातें हैं। पहला आता है परचिंतन, परदर्शन, परमत। ये तीनों बात हमको बाबा ने पूरा दिन के लिए श्रीमत दिया है। क्या करना, हर कर्म के लिए श्रीमत दिया है, मगर हम उसके बजाय परचिंतन में रहेंगे या परदर्शन में रहेंगे या परमत पर चलेंगे तो हमारा बुद्धि को क्या करेंगे, वंचित करेंगे। हमारा बुद्धि में उतना एकाग्र नहीं होगा, ना परखने का शक्ति आएगा। इसीलिए हम हमेशा, बाबा कहता है कि इनसे मुक्त रहो। दूसरी बात, हमारा बुद्धि इतना स्वच्छ ना होने के कारण, माना स्वच्छता ना होने के कारण बुद्धि में और बातें घुसने के कारण भी परखने का शक्ति को बढ़ा नहीं सकेंगे। इस तरह हम डेथ में जाएंगे तो इसमें कई बातें आएंगे कि हमारा परखने की शक्ति को बढ़ाने के बजाय हम ब्राह्मण जीवन में, हम ब्राह्मण है लक्ष्य रखेंगे, हम बाबा के बच्चे हैं तो परखने का शक्ति बढ़ा सकेंगे। और हम ब्राह्मण होते हुए भी कर्म ऐसा वैसा होगा तो परखने का शक्ति को बढ़ा नहीं सकेंगे। ओम शांति।